नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा मील बराला, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ कंसल्टेंट, बराला हॉस्पिटल चौमू, जयपुर से। हम विकास की ओर अग्रसर हैं और इसी कड़ी में हमने प्रयास फाउंडेशन के द्वारा एक अभियान शुरू किया, छोड़ो लाज खुलकर करो बात। इसमें हम लड़कियों, महिलाओं तक स्कूल, गांव, ढाणी पहुंच रहे हैं। जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के लिए और मासिक धर्म के लिए जागरूक करने के लिए। इस अभियान में हम करीबन 20,000 से ज्यादा महिलाओं के पास पहुंच चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। कुछ शब्द जैसे पीरियड्स, चम्स, मासिक धर्म, माहवारी, जिसे बंगाली में मासिक समय काल कहते हैं, मराठी में ऋतु चक्र कहते हैं, मलयालम में आतर्व कालनगटल, कन्नड़ा में मोतीना अवधिगलु, कश्मीर में कासूर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाम अनेक हैं पर दर्द हर महिला का एक है। क्यों मासिक धर्म को एक महिला अपनी कमजोरी समझती है? प्रकृति ने आपको चुना है मासिक धर्म के लिए क्योंकि आप मां बन सकती हो। मां बनना हमारी शक्ति है, तो हमें इस शक्ति को पहचानना होगा और महिला सशक्तिकरण में हमारे कंधों पर ही ये बीड़ा उठाना होगा। हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पुरुष हमारे साथ आए और हमें मासिक धर्म से जुड़ी जो मिथ्याएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उससे बाहर निकालें। उसके लिए हमें एक दूसरे का साथ लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। 50% से ज्यादा महिलाएं इस विज्ञान के युग में 21वीं सदी में भी कपड़ा काम में ले रही हैं, ना कि सैनिटरी पैड्स, और पिछड़े इलाकों में 80% तक। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। और यही नहीं, भारत में ही नहीं, अमेरिका के भी बहुत सारे इलाकों में पीरियड्स को, महिला जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, उसे एक अछूत की तरह माना जाता है। जिन पीरियड्स में उसे एक्स्ट्रा आराम और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, उसे ये माना जाता है जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। एक अलग कमरे में, कोई कोठरी में उसे डाल देते हैं। बहुत से पिछड़े इलाकों में उसे गाय भैंसों के साथ 4 दिन बिताने पड़ते हैं। हिमाचल जैसे ठंडे प्रदेशों में वहां पर उसे कड़कड़ाती ठंड में बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि घर में आने से देवता नाराज हो जाएंगे। कौन से देवता? जिन देवी देवताओं ने हमारा ये चक्र बनाया। अगर ये ऐसा ही शर्मनाक काम था तो उन्होंने क्यों बनाया? क्या कभी आपने विचार किया ऐसा? कौन से मंदिर में आपका जाना मना है जिसमें वो देवी भी बसती है जो कभी इस क्रिया से गुजरी होगी? तो एक बार कुछ विचार अपने दिमाग में जरूर लाएं। ये अभिशाप नहीं, मासिक धर्म हमारे लिए एक वरदान है। शुरू में जब संयुक्त परिवार होते थे, काफी सालों पहले, महिला के पास में खेती का काम होता था, पशुपालन का काम होता था, घर का काम होता था। तब सोचा गया कि महिला 3-4 दिन परेशान है, उसे एक अलग कमरा दे दिया जाए, वहीं पे खाना दे देंगे, वहीं उसका पानी का मटका रख देते हैं। धीरे धीरे प्रथा बदलती उसे अछूत मानने लगी। मंदिर में जाना इसलिए बंद हुआ क्योंकि सुबह सुबह सभी का एक रूटीन होता था कि सुबह नहाना धोना करना और मंदिर में देवी देवताओं का पूजन और दर्शन करके आना। सबके घरों के पास मंदिर नहीं थे, महिला को उससे भी आराम दिया गया। पर धीरे धीरे लोगों ने माना कि आप अगर मंदिर में जाएंगे तो आपको पाप लगेगा। अगर मैं पर्सनली मेरी बात बताऊं, मुझे मेरी माँ ने बचपन में मना किया, बेटा मंदिर पूजा में ना बैठो। मैंने उसी दिन सोचा कि अगर ये ऐसा काम होता तो प्रकृति ने क्यों बनाया होता। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं तो जाऊंगी, पाप लगता है तो ठीक है, मैं झेलूंगी उसे अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे लगा नहीं कि इस कार्य को करने से अभी तक मुझे कोई भी पाप का कोई सामना करना पड़ा हो। और इस वजह से मैं लोगों तक ये संदेश पूरे विश्वास के साथ ले जा पा रही हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूँ कि एक महिला की सेहत एक परिवार के लिए कितनी जरूरी है। महिला बीमार होने का मतलब है पूरा परिवार बीमार होना। जिस देवी ने हमारा ये सारा शरीर बनाया, क्योंकि हम यही मानते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, जो देवी भी इस क्रिया से गुजरी हैं, जिसका हम पूजन करते हैं, जिसे हम माँ मानते हैं, क्या हम वो देवी नहीं हैं? हर महिला में देवी बसती है। पर आज न्यूक्लियर जो परिवारों का चलन है, क्या उसमें संभव है कि महिला 4 दिन
बिल्कुल कुछ भी काम ना करें, तब तो आपको मजबूरी में जरूर महिला को रसोई में भी जाने देना होगा। उस महिला के हाथ से कोई अचार खराब नहीं होगा, पर पिछड़े इलाकों में अचार खराब हो जाता उसी महिला के हाथ से। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। जो लोग समझ चुके हैं, जो जागरूक हैं, वो इस जागरूकता को आगे तक पहुंचाएं, तभी हम इस अभियान में सफल हो पाएंगे। तभी इसका औचित्य है कि हम लोगों तक, गांव गांव तक, ढानियों ढानियों तक जा रहे हैं। पुरुषों से इसकी अपेक्षा ना करें, क्योंकि यह हमारे हाथ में है। आए, साथ चलें, साथ बढ़ें, कुप्रथा पहचानें, उसे दूर करें और हमारे साथ कदम से कदम जोड़ें। छोड़ो लाज, खुलकर करो बात।